हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्सार विक्रांत। दोस्तों, आपने पबजी मोबाइल को लेकर इंडिया में एक अनऑफिशियल न्यूज़ सुनी होगी जिसमें आपने सुना होगा कि पबजी को इंडिया में टेम्पररी या फिर परमानेंट बैन किया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या ये न्यूज़ फेक थी, र्यूमर था या फिर ये ऑफिशियल न्यूज़ थी? तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इंडिया में पबजी को कोई भी बैन नहीं लगाया गया है, टेम्पररी या परमानेंट। तो फर्दर इन फ्यूचर के लिए इस पर बैन लगेगा या फिर एक टेम्पररी बैन लगेगा या फिर ये एक फेक न्यूज़ है। अगर आपके मन में भी डाउट्स हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन वाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि पबजी मोबाइल के ऑफिशियल बैन की न्यूज़ लोगों तक पहुंची कैसे, स्प्रेड कैसे हुई और इसका सोर्स क्या था? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा हाल ही में 59 कुछ ऐसे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया था जो कि डिजिटल सिक्योरिटी के लेकर खतरा थे, जिसमें मोस्ट पॉपुलर ऐप टिकटॉक, शेयरिट और सीएम स्कैनर को आप देखते हैं, जिसको डिजिटल सिक्योरिटीज़ को लेकर इश्यूज़ बताए जा रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ 47 और ऐप्स को भी रिसेंटली बैन किया गया है जो डिजिटल सिक्योरिटीज़ को लेकर मे भी खतरा है आपके लिए। तो उसमें सबसे पहला नाम पबजी मोबाइल का आता है और साथ में टिकटॉक का लाइट वर्जन, हैगो का लाइट वर्जन और बीवो लाइट वर्जन, ऐसे ही कुछ 47 ऐप्स और हैं जिसका पिछली ऐप्स के कुछ लाइट वर्जन प्ले स्टोर पे अवेलेबल थे। और साथ ही 25 कुछ और भी ऐप्स को बैन किया गया है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो दोस्तों, गूगल पे कुछ टेक वेबसाइट्स पे ये आर्टिकल वायरल हुआ था जिसमें आप पढ़ सकते थे कि कुछ 47 ऐप्स और 250 ऐप्स को बैन किया जा रहा है जो कि डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर खतरा है, जिसमें लोगों को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जिसमें पबजी मोबाइल का नाम जुड़ने की वजह से ये न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी कि पबजी मोबाइल को प्ले स्टोर से टेम्पररी या फिर परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, लोगों तक ये न्यूज़ स्प्रेड होने का सबसे बड़ा सोर्स ये था कि कुछ टेक वेबसाइट्स पे कुछ टेक यूट्यूबर्स ने ये चीज़ बताई थी कि जो पबजी मोबाइल को ऑफिशियली इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये वो सोर्स थे, ये वो न्यूज़ थी जो लोगों तक पहुंची थी पबजी मोबाइल बैन को लेके। तो दोस्तों, बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो क्या पबजी मोबाइल एक चाइनीज़ कंपनी है या फिर एक कोरियन कंपनी है? तो दोस्तों, अक्सर मैं इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़ता रहता हूँ लोगों के कि पबजी एक चाइनीज़ कंपनी है और कोई कहता है पबजी एक कोरियन कंपनी है। तो दोस्तों, बेसिकली अगर मैं आपको इस चीज़ को सिंपल पॉइंट में समझाऊं तो जो पबजी पीसी है उसको डेवलप करा है ब्लू होल कंपनी ने, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है और इसमें जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट की है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं पबजी मोबाइल को, तो पबजी मोबाइल को डेवलप करा है टेंसेंट गेमिंग ने, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, टोटली चाइनीज़ कंपनी है। और जो आप अपने पीसी में एमुलेटर यूज़ करते हैं टेंसेंट गेम बडी का, वो भी चाइना का ही है, टेंसेंट का। तो दोस्तों, अगर बात करी जाए टेंसेंट कंपनी की, तो टेंसेंट कंपनी चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी है, जो कि हॉलीवुड की कुछ चाइनीज़ मूवी को भी को प्रोड्यूस करती है और उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो दोस्तों, टेंसेंट चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, गेमिंग कंपनी और मूवी इन्वेस्टमेंट की कंपनीज। और आपने कॉल ऑफ ड्यूटी को अगर खेला है तो उसको डेवलप करा है एक्टिविजन ने और उसमें जो मेजर डेवलपमेंट करी है वो करी है टेंसेंट ने ही। तो दोस्तों, अगर चाइना के कुछ डिजिटल वॉर को लेकर अगर बैन हुआ तो डेफिनेटली पबजी को परमानेंट बैन किया जाएगा। तो दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर पबजी को इंडिया में बैन किया गया तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा? तो दोस्तों, जो 47 ऐप्स को कंसीडर किया गया है उनका रीज़न ये दिया गया है कि आपकी प्राइवेसी डेटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चाइनीज़ सर्वर पे शेयर करता है, जिसमें पबजी मोबाइल भी है। तो दोस्तों, अगर आपकी फ़ोन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी डेटा को चाइनीज़ सर्वर पर शेयर किया जा रहा है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ पबजी मोबाइल पर ये एलिगेशंस भी लगाई गई हैं इंडियन पेरेंट्स के द्वारा कि जो पबजी मोबाइल है वो उनके बच्चों के लिए एडिक्शन बनता जा रहा है और इनके बच्चों का टाइम किल कर रहा है। तो दोस्तों, जो बच्चे पहले स्टडी को अपना टाइम मोस्टली देते थे, उन्होंने अपना मोस्टली टाइम पबजी मोबाइल को देना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये पेरेंट्स के द्वारा एलिगेशंस हैं, हालांकि इसका कोई कंफर्म सोर्स नहीं है। साथ ही आपने कुछ न्यूज़ भी ऐसे सुनी होंगी जिसमें एक स्टूडेंट को अटैक आने का एक न्यूज़ थी, जिसमें एक स्टूडेंट पबजी खेलते खेलते शायद कुछ शाउट करके उसको अटैक आ गया है। तो दोस्तों, इसका भी कोई परमानेंट सोर्स नहीं है कि ये रीज़न पबजी मोबाइल ही था। और दोस्तों, साथ ही साथ इंडिया में कुछ स्टेट्स में पबजी मोबाइल को टेम्पररी बैन भी किया गया है, जैसे गुजरात में इसको परमानेंट बैन किया गया है और मिलिट्री एरियाज़ वगैरह में इसको बैन किया गया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी आपको टेम्पररी बैन देखने को मिला था, जो कि अब लिफ्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर इंडिया में पबजी मोबाइल को बैन किया जाता है तो ये कुछ ऐसे रीजंस होंगे जिसको लेके आप कंसिडर कर सकते हैं, लाइक प्राइवेसी इशूज़ और एलिगेशन बाय पेरेंट्स। दोस्तों, फाइनल क्वेश्चन ये है कि अगर पबजी को इन फ्यूचर इंडिया में बैन किया जाता है तो क्या आप इसको किसी पेड वीपीएन या फिर फ्री वीपीएन से यूज़ कर सकते हैं? तो
तो दोस्तों बेसिकली अगर पबजी पे इंडिया में कंट्री बैन लगाया भी जाता है तो मे बी आप इसको पेड वीपीएन से यूज़ कर पाएँ, क्योंकि आप वीपीएन किसी अदर कंट्री का यूज़ करके इसका सर्वर अनलॉक कर सकते हैं। बट उसमें आपको कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे, लाइक आपको बहुत लैगी एक्सपीरियंस मिलेगा और स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पबजी लो इंटरनेट पिंग पे वर्क करता है, लो एमएस पे वर्क करता है। तो आप किसी अदर कंट्री का सर्वर एशिया में यूज़ कर रहे हैं तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको इंटरनेट पिंग का इशू फेस करना पड़े और जिसकी वजह से आपको लैगी एक्सपीरियंस देखने को मिले। बट आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो टिकटॉक पे भी कंट्री बैन लगाया गया है और वो किसी भी वीपीएन से वर्क नहीं करता। तो दोस्तों अगर प्राइवेसी कंसर्न, डेटा कंसर्न के हिसाब से अगर इंडिया में पबजी को बैन किया जाता है तो आप मे भी किसी पेड वीपीएन से उसको यूज़ करें, और अगर टिकटॉक जैसा उसको कंट्री बैन लगाया जाता है तो आप मे भी हो सकता है वीपीएन से भी उसको यूज़ ना कर पाएँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए पबजी पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि इसको परमानेंट या फिर टेम्प्रेरी बैन किया जाएगा, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए अगर कोई बहुत बड़ा मेजर इशू बनता है तो मे बी इसको इंडिया में परमानेंट या फिर टेम्प्रेरी बैन किया जाए। कोई भी अगर सिक्योरिटी रीजंस को लेके ये पबजी मोबाइल या फिर कोई ऐप्स अगर पाई जाती हैं कि डेटा शेयर करती हुई, तो हो सकता है इनको बैन इंडिया में टेम्प्रेरी या फिर किया जाए। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो और आपके सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें क्लियर किए हैं, और आपके अगर कोई और भी क्वेश्चंस हैं जिसको आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और भी अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें जिनके मन में सेम क्वेश्चंस हैं।